बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ मुर्ग छोलों की रेसिपी। बहुत ही कमाल के बनते हैं और सबसे बड़ी बात इसमें कमाल की, ये हम बनाएंगे घर के मसालों के साथ। बहुत सिंपल, बहुत ही झटपट, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो आज की रेसिपी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम शामिल कर देंगे ऑयल। और ज़्यादा अक्सर के घरों में ये कि नाश्ते में भी ये कि मुर्ग छोले शौक से खाए जाते हैं, तो नाश्ते में भी बना लें। बहुत फटाफट से बन जाते हैं। चिकन है और छोले हैं, छोले पहले से बॉईल करके रख लें तो फटाफट बन जाता है। ज़्यादा जो है ना इसमें टाइम नहीं लगता। तो आप सबसे पहले हमने शामिल करा ऑयल। ऑयल के बाद इसमें शामिल कर देंगे साबुत गरम मसाले, जिसमें लौंग, काली मिर्च, 2 बादियान के फूल, 1 बड़ी इलायची और दालचीनी के 3 छोटे छोटे से टुकड़े, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें हाफ टी स्पून हम शामिल करेंगे ज़ीरा। ये सारा गरम मसाला चला गया, साबुत गरम मसाला। इसको थोड़ा सा ऑयल में अच्छा सा होने देते हैं ताकि इसकी जो खुशबू है ना वो अच्छी सी जो है ना हमारे सालन में आए, ठीक है। अब ये हो गया अच्छे से। इसके बाद मैंने प्याज लिए, 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस करा, ये शामिल कर देती हूँ। प्याज को अच्छा गोल्डन कलर आने तक हमने फ्राई करना है, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना। अच्छा, अगर आप चाहें तो प्याज को जो है ना ग्राइंडर करके भी उसको पीस के भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो प्याज को हल्का सा गोल्डन सा कलर आने तक हम फ्राई करते हैं। और माशाल्लाह प्याज देखें, बस इतनी हमने करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है। प्याज हमारी हो गई। अब इसमें शामिल कर देते हैं चिकन। तो मेरे पास आधे किलो से ज़्यादा चिकन है, ठीक है। ये इसमें डाल देती हूँ। और चिकन के साथ ही बस साथ के साथ ही हम मसाले डालेंगे, भूनते जाएंगे। और इसी में हमारी चिकन भी अच्छी सी गल जाएगी। और छोले तो पहले से हमने गला के रखे हुए, तो बहुत जल्दी से हमारे ये मुर्ग छोले बन के तैयार हो जाएंगे। तो 2 खाने का चमचा हमने ले लिए भर भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, ये इसमें चला गया। अब अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ थोड़ी देर हम चिकन को अच्छा सा भून लेते हैं। तब जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता, इतनी देर हमने भूनना है, ठीक है। और मेन चीज़ है इसकी ग्रेवी अच्छी बनानी है हमने। ग्रेवी अच्छी बनेगी तो ये कि खाने में अच्छे लगेंगे। और सुबह नाश्ते में तो बहुत ही मज़े के लगते हैं ये पराठों के साथ। तो ये देखिए अच्छी सी हमने कर ली इसकी भुनाई अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के। अब इसमें मसाले जाएंगे। मसाले पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी पाउडर और नमक, वही नॉर्मल मसाले जो घर में मौजूद होते हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको हमने रफली कट कर लिया था, वो भी शामिल कर दिए। अब ये भी शामिल करके 2-3 मिनट इसको अच्छा सा भून लेते हैं मसालों के साथ, चिकन को टमाटरों के साथ। बस भूनने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा पानी शामिल करेंगे, जब तक टमाटर और प्याज अच्छे से जो है ना ये जो है ना ये भी जो नज़र आ रहे हैं ना, ये भी अच्छे से गल जाएंगे और नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। तो बस टमाटर और प्याज को हम अच्छा सा जो है इसको गलने तक हम इसको पकाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पानी शामिल करा, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला, बस थोड़ा सा पानी शामिल करके अच्छा सा मिला के इसको दोबारा कवर कर देते हैं। कवर करके फिर हम इसको थोड़ा सा गलने के लिए रख देते हैं चिकन को, ठीक है। बस ये हमने डाल के सब थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दिया, मसाले भी, और ये बस मिला के अच्छा सा अब इसको हम कवर कर देते हैं। कवर करके इतनी देर पकाते हैं जब तक कि ये अच्छे से भुनाई पे नहीं आ जाता, ठीक है। चिकन में बना रहे तो चिकन में तो ये कि फटाफट जल्दी से चिकन जो है गल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मुश्किल से 10 मिनट हमने इसको जो है ना कवर करके पकाया। 10 मिनट के बाद देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, चेक करें, जो टमाटर प्याज जो नज़र आ रहे थे वो भी अच्छे से मसाले में घुल चुके हैं बिल्कुल। और ये है ना बिल्कुल भी जो है ना नज़र नहीं आनी चाहिए, वरना टमाटर प्याज जो है ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते सालन में, ठीक है। तो बस अच्छी से देखिए हमने भुनाई कर लिया, ऑयल भी सेपरेट सा हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे हम सफ़ेद चने, जो मैंने पहले से गला के रखे हुए, ठीक है। अच्छा, मैं जो है ना छोलों को पहले से गला के बहुत सारी सी क्वांटिटी में उसके पैकेट बना के रख लेती हूँ। अगर मैंने चावल बनाने या छोलों की कोई भी रेसिपी बनानी है तो ये होता है कि छोले हमारे पास पहले से बॉयल होते हैं, ठीक है। अभी देखिए मसाला देखिए माशाल्लाह, मैं आपको चेक कराती हूँ मसाला हमारा कितना अच्छा सा ये देखिए तैयार हुआ है। हमने भुनाई कर ली है, अच्छा सा हमने इसको भून लिया। भूनने के बाद इसमें सफ़ेद छोले जो मैंने पहले से गला के रखे हुए थे, फ्रीज़र हुए हैं अच्छा मेरे पास, ये बस ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये डाल के बस हमने इसको अच्छा सा मिलाना है। देखिए फ्रीज़र के लगे हुए हैं। तो ये है कि बस अब ये छोले हमने डाल के अच्छा सा हम इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद बस देखिए, और हल्का सा आप जो है ना, अगर आप चाहें तो हल्की सी आप ग्रेवी रख लीजिएगा। तो बस हल्की सी हम इसमें ग्रेवी रखेंगे। और बस इसमें जो है ना एंड में जो है ना हरी मिर्चें भी हम शामिल कर देते हैं, ताकि हरी मिर्चों की खुशबू और जायका जो है ना इसमें दोनों अच्छी से आ जाएंगे। तो हरी मिर्चों को मैंने एक हरी मिर्च को मैंने 2-2 पीसेस करके कट करा है, तो ये हम शामिल कर देते हैं, ठीक है। ये हमने डाल दिए। और इसके ऊपर शामिल करेंगे अब एंड में, सबसे एंड में हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला।
उससे ये कि खुशबू और जायका दोनों बहुत अच्छे रहते हैं। एंड में डालें हमेशा पिसा हुआ गरम मसाला, शुरू में नहीं डालें, तो ये है कि बहुत अच्छी से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है आपके सालन में, और ये कि जायके में भी बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो बस अब ऊपर से हम इसमें शामिल कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला, और इसको कवर करके मुश्किल से बस 5 से 10 मिनट हम पकाएंगे। फिर हमारे ये मुर्ग छोले बन के हो जाएंगे तैयार। इसको आप तंदूर की रोटी के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं या शेरवाल के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। और अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इनको खाती हूँ सादे चावलों के साथ, बहुत ही मज़े के लगते हैं। एक दफ़ा ट्राई करिएगा आप सादे चावलों के साथ मुर्ग छोले, बहुत मज़े के लगते हैं। कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए। तो चलें 10 मिनट हो चुके थे, कवर करके हमने इसको पकाया और माशाल्लाह मुर्ग छोले हमारे बनके तैयार हो गए। बस अब हमने क्या करना है, इस पर डालना है हरा धनिया, ऊपर से फ्रेश हरा धनिया डालेंगे और इसको करेंगे हम डिश आउट। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी, और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही मज़े के बनते हैं, मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करेगा, क्योंकि आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कितने मज़ेदार बने। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ, जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।